आज हम कक्षा 10वीं का पाठ 4 जलवायु पढ़ेंगे। ठीक है, जलवायु। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये पृथ्वी का गोला है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा को हम विषुवृत्त रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? इसको हम विषुवृत्त रेखा कहते हैं। और 23.5 अक्षांश उत्तर में जो है वो कर्क रेखा है, और 23.5 अक्षांश दक्षिण में जो है मकर रेखा है। ये ऊपर 90 डिग्री अक्षांश में है ये उत्तरी ध्रुव, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है दक्षिणी ध्रुव। अब जलवायु देखेंगे, यहाँ पे सूर्य है। ये देखिए, ये क्या है? सूर्य। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं? विषुवृत्त रेखा पर। ठीक है, ये विषुवृत्त रेखा के सामने सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे हम उत्तर में और दक्षिण की ओर जाएंगे, सूर्य की रेखाएं कैसी होती हैं? तिरछी। यहाँ पर सूर्य की रेखाएं तिरछी होती हैं और यहाँ पर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं। जहाँ पर साल भर सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती है, वहाँ की जलवायु कैसी होगी? उस प्रदेश की। यहाँ पे सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु कैसी होगी? उष्ण जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? उष्ण जलवायु। और जहाँ सूर्य की रेखाएं तिरछी पड़ती है, वहाँ की जलवायु कैसी होगी? शीत जलवायु। शीत जलवायु क्यों होगी? क्योंकि वहाँ सूर्य साल में उसकी रेखाएं बहुत ही कम पहुँचती हैं। ठीक है, तो ये प्रदेश ठंडा प्रदेश होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है? सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ेंगी, तो यहाँ पर तापमान कैसा होगा? गर्म। तो ये उष्ण कटिबंधीय प्रदेश होगा, और ध्रुवों के पास में क्या होगा? शीत कटिबंधीय प्रदेश। दोनों ध्रुवों के पास में शीत कटिबंधीय प्रदेश, माने यहाँ की जलवायु शीत रहेगी। और इसके जो बीच का भाग है, ये वाला, इनके जो बीच का भाग है, यहाँ पे जलवायु कैसी होगी? समशीतोष्ण। यहाँ की जलवायु कैसी होगी? समशीतोष्ण जलवायु। समझ में आया आपको? जो भी प्रदेश विषुवृत्त रेखा के सामने है, वहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण वहाँ की जलवायु उष्ण होगी। जो सूर्य से या विषुवृत्त रेखा से दूर ध्रुवों की ओर का प्रदेश है, वहाँ सूर्य की किरणें साल भर तिरछी पड़ती हैं, इसीलिए वहाँ की जलवायु क्या होगी? ठंडी जलवायु। और उनके बीच का जो जगह है, वहाँ पर ना ज़्यादा ठंड ना ज़्यादा गर्म। तो ऐसी जलवायु को हम समशीतोष्ण जलवायु के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे ब्राज़ील के बारे में। तो ब्राज़ील उष्ण कटिबंध में आता है। देखो, ब्राज़ील यहाँ कहीं है। ब्राज़ील तो ये कौन से कटिबंध में आता है? विषुवृत्त के समीप होने के कारण ये कौन से कटिबंध में आता है? उष्ण कटिबंध में। विषुवृत्त के समीप यहाँ पे जलवायु, यहाँ पर अधिकांश जलवायु ये विषुवृत्त के समीप है ब्राज़ील, तो यहाँ पर जलवायु कैसी होगी? उष्ण जलवायु। और मकर रेखा के दक्षिण में इसका कुछ भाग है। मकर रेखा, ये देखो, मकर रेखा के दक्षिण में कुछ भाग, ये देखो, ये मकर रेखा है, इसके दक्षिण में कुछ भाग ब्राज़ील का है। तो वहाँ की जलवायु मैंने आपको बताया कौन सी जलवायु होगी? समशीतोष्ण जलवायु। समझ में आया? तो ब्राज़ील उष्ण कटिबंध में आता है, अधिकांश भाग इसका उष्ण कटिबंध में आता है, इसीलिए ये विषुवृत्त के समीप है, इसीलिए यहाँ के अधिकांश भागों की जलवायु उष्ण होगी। लेकिन जो मकर रेखा के दक्षिण में कुछ भाग ब्राज़ील का आता है, वहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की रहेगी। ठीक है, दक्षिणी भाग में तापमान कम रहता है, और जो यहाँ उच्च भूमि है, उच्च भूमि माने पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे जलवायु ब्राज़ील में ठंडी रहेगी। और जितने भी समुद्र का किनारा, ब्राज़ील के आसपास जो समुद्री किनारा है, वहाँ पे जलवायु कैसे रहेगी? आर्द्र जलवायु। ठीक है, और ब्राज़ील में जो वर्षा होती है, ये कौन सी पवनों से होती है? व्यापारिक हवाओं से यहाँ पर वर्षा होती है। ब्राज़ील में जो वर्षा होती है, व्यापारिक हवाओं से वर्षा होती है। अमेज़न नदी के मैदान में औसतन वर्षा 2000 मिलीमीटर होती है। काफ़ी बारिश होती है अमेज़न के मैदान में। औसतन कितनी होती है? 2000 मिलीमीटर। और तटीय भागों में प्रतिरोधक वर्षा होती है। ठीक है, तटीय भागों में प्रतिरोधी वर्षा होती है। और उच्च भूमि में वृष्टि छाया का प्रदेश होता है। वृष्टि छाया का प्रदेश आने, ये देखिए, ये पवनें चलती हैं, तो ये यहीं पर ही बारिश कर देती है। जब ये पवनें इस साइड आती हैं, तो ये पवनें कैसी होती हैं? शुष्क होती हैं। जब ये पहाड़ को क्रॉस करके इस साइड होती है, तो अपना पूरा बारिश का पानी वो यहीं पर गिरा देती है। जब यहाँ पहुँचती है, तो उसमें वर्षा का पानी नहीं होता, और यहाँ वर्षा नहीं के बराबर या बहुत कम होती है। तो इस प्रदेश को हम क्या कहते हैं? वृष्टि छाया। क्या कहेंगे इसको?
वृष्टि छाया का प्रदेश, माने यहाँ पे वर्षा कम होती है या नहीं के बराबर होती है। ठीक है, उसके बाद में भारत, अब भारत के बारे में जानेंगे। भारत भी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। भारत यहाँ पर है, विषुववृत्त रेखा के इधर है। ठीक है, तो ये भी उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। और यहाँ पर वर्षा का प्रकार कैसा है, यहाँ मानसूनी वर्षा आती है। जब मौसम होता है मानसूनी वर्षा यहाँ पर होती है। जलवायु वर्षा भर सामान्यतः यहाँ पर लेकिन क्या रहती है, भारत में उष्ण रहती है। मानसूनी वर्षा के कारण यहाँ पर ऋतुएं होती है। कौन कौन सी ऋतुएं, तो सर्दी, गर्मी और बरसात, ये 3 प्रकार की ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं। देखो, पहला है ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, फिर वर्षा की ऋतु वापस आती है जब मानसून, उसकी वर्षा, और सर्दी का मौसम। ठीक है, ये 4 प्रकार की यहाँ ऋतुएं होती है। और यहाँ पर जलवायु पर प्रभाव डालने वाले मुख्यतः घटक हिंद महासागर से जो भी हवाएं चलती है उसके कारण भी हमारी जलवायु ठंडी होती है या उससे वर्षा होती है। हिमालय पर्वत देखो, वहाँ पर ऊंचाई पर होने के कारण मौसम अत्यंत ठंडा रहता है। और तीसरा कारण है प्रदेशीय जलवायु की विभिन्नता के कारण क्या है, अक्षांश रेखा के स्थानों में अंतर। जैसे जैसे अक्षांश रेखाओं से दूर की ओर जाते रहेंगे क्या होगा, हवाएं ठंड होने लगेंगी। समझ में आया। इसके बाद में जलवायु में परिवर्तन कैसे होता है, कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, कहीं पर बारिश कम होती है तो वहाँ पर सूखा आ जाता है, और कहीं पर बड़े बड़े तूफान या चक्रवात आते हैं। ये हमारे जलवायु को परिवर्तन करने वाले घटक हैं। अब पाठ में आए हम रिक्त स्थान देखेंगे। रिक्त स्थान देखेंगे, ये एक एक नंबर के लिए परीक्षा में आता है। सबसे पहले देखो, ब्राज़ील के डैश प्रतिरोधक प्रकार की वर्षा होती है। ब्राज़ील के डैश प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। इसमें ये तुम्हें क्या दिए हैं, पर्याय दिए हैं, उसमें से तुमको सही पर्याय ढूंढ के लिखना है। तो उसका सही पर्याय है विशाल कागार का जो प्रदेश हवाओं की ओर है उस प्रदेश में प्रतिरोधी प्रकार की वर्षा होती है। तो सही उत्तर क्या आएगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला उसका सही उत्तर है। अगला देखेंगे, भारत के डैश में 11,000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा भारत में कौन सी जगह पे होती है, तो उसका उत्तर आएगा मोहसिन राम। कौन सा आएगा, मुंबई में नहीं होती, चेन्नई में नहीं होती, दिल्ली में नहीं होती, सही उत्तर है मोहसिन राम। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। अगला खाली स्थान, भारत के डैश शहर में नवंबर महीने में वर्षा होती है। तो उसका सही उत्तर है चेन्नई में। भारत के चेन्नई शहर में नवंबर के महीने में वर्षा होती है। तो सही क्या आएगा इसमें उत्तर, नवंबर, चेन्नई। समझ में आया, नवंबर महीने में कहाँ बारिश होती है, चेन्नई में। देखो, ये सही या गलत बताना है आपको कि ये कथन सही है या गलत। अगर गलत है तो वो कथन को आपको सही करके बताना है। देखो, पहला है ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित है। ब्राज़ील भूमध्य रेखा पर स्थित है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव ब्राज़ील की जलवायु पर होता है। ये कथन सही है या गलत, तो ये कथन सही है। ये सही लिखकर ये कथन ऐसे का ऐसा ही आपको लिखना है कि ये कथन सही है। अगला कथन देखिए, ब्राज़ील एवं भारत में एक ही समय पर समान ऋतुएं होती है। ब्राज़ील में जैसी ऋतु होती है वैसे ही ऋतु क्या भारत में होती है, नहीं। तो ये कथन क्या है, गलत। तो इसका सही सुधारित कथन क्या होगा, ब्राज़ील एवं भारत में एक ही समय पर समान ऋतुएं नहीं हो सकती। समझ में आया, यही लिखना है खाली आपको। अब तीसरा देखो, भारत में निरंतर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात भारत में आते हैं या नहीं, तो इसका कथन होगा सही। सही होगा और यही कथन लिखना है, ये कथन सही है। उसके बाद चौथा देखो, ब्राज़ील में दक्षिणी पश्चिमी हवाओं के कारण बहुत वर्षा होती है। क्या ये कथन सही है, नहीं। तो गलत लिखना है और सुधारित कथन क्या होगा, ब्राज़ील में दक्षिणी पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी दिशाओं से आने वाली पूर्वी व्यापारिक हवाओं के कारण बहुत वर्षा होती है, यही लिखना है।